वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऐच्छिक पेशा और अनैच्छिक पेशों में अंतर। ऐच्छिक पेशा क्या होती हैं? ऐच्छिक पेशा वे पेशा होते हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करवा सकते हैं, है ना। हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको गति करवा सकते हैं या उनसे कार्य करवा सकते हैं। जैसे हमारे हाथ की अस्थियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं। और अनैच्छिक पेशा क्या होती हैं? अनैच्छिक पेशों को हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करवा सकते। जैसे हृदय का धड़कना क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक अनैच्छिक पेशा होती हैं जिनका हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता या इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इसी में हम अंतर पढ़ेंगे। ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करती हैं, उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और इसमें अंतर ज़रूर पूछा जाता है, ये वो भी 5 नंबर का। इससे कम इसमें अंतर नहीं पूछा जा सकता है ना। तो हमें जब 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो हमें 6 या 7 अंतर तो लिखने पड़ते हैं। तो आज उसी को मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में अंतर। ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती है? ऐच्छिक पेशियों के तंतु लंबे व बेलनाकार होते हैं। अनैच्छिक पेशियों के तंतु छोटे लंबे तर्कों के आकार के होते हैं। मतलब तर्कों क्या होता है? शंख के आकार के। जैसे इस तरीके जैसा शंख होता है ना अपना, इस तरीके से इस अनैच्छिक पेशियों के तंतु होते हैं। इनके तंतु के कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक होते हैं, ठीक है। ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं जिनमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो उनमें अनेक केंद्रक बिखरे हुए अवस्था में होते हैं, जबकि अनैच्छिक पेशियों में एक ही केंद्रक होता है जो कोशिका के मध्य में यानी बीचों बीच उपस्थित होता है और उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है। तो ऐच्छिक पेशियों में एक से अधिक केंद्रक होते हैं और अनैच्छिक पेशियों में सिर्फ एक ही केंद्रक होता है। इनमें अनुप्रस्थ पट्टियाँ होती हैं। ये एकांतर क्रम में हल्के या गहरे रंग की हो सकती हैं। एकांतर क्रम में मतलब एक के बाद एक पट्टियाँ नुमा संरचना होती है जो गहरे रंग की होती हैं, है ना। इनमें रंग उपस्थित होता है, जबकि अनैच्छिक पेशियों में इस तरह की कोई पट्टिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ रेखित कहलाती। क्यों कहलाती? क्योंकि ये पट्टियाँ होती हैं जो एक रेखा क्रम में जुड़ी होती हैं। एक के बाद एक रेखा क्रम में जुड़ी होने के कारण इन्हें हम रेखित पेशी भी बोलते हैं। अनैच्छिक पेशियाँ अरेखित पेशी कहलाती क्योंकि इनमें पट्टियाँ उपस्थित ही नहीं होती हैं, इसीलिए ये एक सीक्वेंस में जुड़ी नहीं होती, ठीक है। ऐच्छिक पेशियों द्वारा हम सीमा से अधिक कार्य कर लेने पर अनिवार्य रूप से थकावट आ जाती है। जैसे हमारे हाथ की पेशियाँ, जब हम हाथ से कोई कार्य लगातार करते हैं तो हमारे हाथ दर्द होने लगता है या उसमें थकान महसूस होने लगती है, जबकि हमारा हृदय बिना रुके लगातार कार्य करता रहता है। तो क्या हमें हृदय में थकावट महसूस होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की अनैच्छिक पेशियाँ हैं जो भगवान के द्वारा हमें प्रदान की गई हैं और ये एक ही कारण से रुक सकती है। जब हमारी मृत्यु होती है या हमारी डेथ हो जाती है तभी अनैच्छिक पेशियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं, तब कार्य करना रुक जाता है। वरना ये किसी भी स्थिति में, चाहे हम सोएं, नींद की अवस्था में भी हमारी अनैच्छिक पेशियाँ लगातार कार्य करती रहती हैं, है ना। इनमें कोई थकान महसूस नहीं होती। ऐच्छिक पेशियाँ थक जाए तो विश्राम की आवश्यकता होती है तथा विश्राम से थकावट दूर हो जाती है, जबकि अनैच्छिक पेशियाँ विश्राम का या कार्य करना बंद नहीं करती। विश्राम नहीं करती मतलब लगातार लयबद्ध होकर, मतलब बिना रुके काम करती रहती हैं। और इनका अगर कार्य करना बंद हो गया इसका मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये हमारे अंतर थे ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में, ठीक है। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नोट्स बना लेना है। इन अंतरों को कहीं एक पेज पे लिख के याद करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट में बताना है ना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।